आज हमारे बीच में हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट BM कामले साहब मौजूद है और हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर अजहर दंबोली साहब मौजूद है और हमारे महाराष्ट्र स्टेट के प्रेसिडेंट कलीम सैयद साहब यहाँ पर मौजूद है और मैं इनको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारे यहाँ महाराष्ट्र की स्टेट की ऑफिस में मुमरा के अंदर। और उसी के साथ साथ हमारे पत्रकार भाइयों और बहनों का भी मैं हमारे ऑफिस के अंदर में वेलकम करता हूँ। और बाकी जो आगे की हमारी जो महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे लीडर्स को लीड करेंगे अभी आप लोग। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI महाराष्ट्र का हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर 25 सीटों के ऊपर विधानसभा इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों के ऊपर हमारा बेस है। वो बेस होने के बावजूद भी हमने सिर्फ 25 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। उसका रीज़न ये है कि हमारा पहला जो प्रायोरिटी है बीजेपी भाजपा और उनके जैसी सोच रखने वाली फांसीवादी पार्टियों को जो है तो सत्ता से दूर रखना, ये हमारा सबसे बड़ा मेन एजेंडा इलेक्शन पार्टिसिपेट करने के अंदर है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के अंदर भी एक मजलूम तबके की तरफ से, कमज़ोर लोगों की तरफ से एक नुमाइंदगी उनके बीच में भी आना ज़रूरी है, ताकि वो जो है तो मजलूम तबकों को, माइनॉरिटीज़ को जो है तो हल्के में ना ले और उनके मसाइल को गंभीर रूप से सीरियस होकर जो है तो सॉल्व करने के लिए सेकुलर पार्टी आगे आना चाहिए, ये हमारा मानना है। इसलिए हमने इंटरनली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ में, इंटरनल डेमोक्रेसी के साथ में जो है तो हमने हमारे 25 सीट्स का जो है तो डिस्कशन किया है और 25 का सीटों पे इलेक्शन लड़ने का एक फैसला लिया है। आज हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BM कामले साहब उसका फर्स्ट फेज 8 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट अभी आपके सामने करने जा रहे हैं और आने वाले जो बाकी के 18 कैंडिडेट है, वो 18 कैंडिडेट हम 2 दिन के अंदर जो है तो अनाउंसमेंट उसका भी कर देंगे। और महाराष्ट्र के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कई अहम मुद्दों के ऊपर जो है तो यहाँ पर इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगी और मैं अभी हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट BM कामले साहब को दावत देता हूँ कि वो जो है तो कैंडिडेट का अनाउंसमेंट आपके सामने रखें। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वर्तमान भारत के हालात देखते हुए जिन मजलूम लोगों का जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाकर इस देश में संविधान के विरोध में काम करने वाले लोग सत्ता में बैठकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसके विरोध में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से महाराष्ट्र में 288 जो सीट है उसमें से सिर्फ 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये जो पहला चरण है उसमें 8 सीटें हम लोगों ने नेशनल से डिक्लेयर की है। उसमें से पहला सीट है औरंगाबाद, जो कि औरंगाबाद मध्य से जाना जाता है, सेंट्रल से जाना जाता है। वहाँ से मुजम्मिल खान हमारे कैंडिडेट होंगे। औरंगाबाद ईस्ट से सईद कलीम साहब हमारे कैंडिडेट होंगे। औरंगाबाद में जो पैठन है वहाँ से हफीज़ इमरान ये कैंडिडेट होंगे। थाने ज़िले में जो कि कल्याण की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कलवा मुमरा नाम से जो हम यहाँ पे पत्रकार परिषद ले रहे हैं उसमें से कलवा मुमरा सरफराज शेख चुनाव लड़ेंगे। जालना सिटी से असदुल्लाह रिजवी चुनाव लड़ेंगे। मालेगांव सेंट्रल से अब्दुल्ला खान जो कि पेशे से इंजीनियर है वो चुनाव लड़ेंगे। नांदेड़ साउथ से एजाज अहमद चुनाव लड़ेंगे। अकोला वेस्ट सोहेल
कादरी, ऐसे हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से 8 लोगों का नाम पहली लिस्ट में हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो वो पार्टी बनाकर क्या मतलब। पार्टी हमने इसलिए नहीं बनाया कि लोगों के दुख और दर्द जो होते हैं उसको उसकी आवाज़ बनके विधानसभा में और लोकसभा में उसकी आवाज़ होनी चाहिए। पार्टी तो इसीलिए बनाया और इसीलिए हम लोग जो है 25 सीटों से ही चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो सीटें हैं वो सीटें जो फैसिस्ट ताकतें हैं उसके विरोध में जो भी लोग लड़ रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने छोड़ दी। उमरा कलवा में जनरली जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी का जो इस्तेमाल है वो वोट बैंक के लिए करते हैं। मुझे याद है, अभी साल का याद नहीं है, मगर मुमरा में मुझे एक बार बुलाया गया था जमाते इस्लामी हिंद की ओर से। उस समय मैं अधिकारी था सेंट्रल गवर्नमेंट में। कम से कम 6 या 8 हज़ार का जन समुदाय होगा सुनने के लिए। 9 रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियाँ थी। उस समय इशरत जहाँ का इनकाउंटर हुआ था और उस समय हमारे विधायक जी जो थे उनको नहीं बुलाया गया था मगर वो आ गए थे। उस समय उन्होंने किसी भी मुद्दे पर बात नहीं किया, या जो भी सेकुलर पार्टी कहती है वो कहने के लिए है, बात रखने के लिए या उनके लिए काम जो करना है उसके लिए नहीं है। उनके वोट के लिए वो लोग काम करते हैं। हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी जो सेकुलर पार्टियाँ वोट बैंक बनाकर इस देश में फैसिस्ट लोगों को सहयोग करती है उसके विरोध में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर लगभग आदिवासी तो बहुत कम है, शेड्यूल कास्ट भी बहुत कम है, मगर OBC और मुसलमानों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो ये दोनों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर ये रणनीति बनाई कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके अनुरोध की वजह से हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। रणनीति तो ओपन नहीं की जा सकती। इस देश में जिनको संविधान ने अधिकार दिए और जो लोग सत्ता में बैठकर उनके अधिकार छीन रहे हैं या उनको अधिकार लिखे हुए अधिकार नहीं दे रहे हैं वो सारे मजलूम हैं। सर आप ये जो सोच है ये सोच फैसिस्ट है। शायद आपको बुरा लगेगा सुनने को, मगर जो 100 साल से हमारी सोच बनाई गई है, हमारी सोच क्या बनाई गई है कि वोट कटेंगे। हमारे पार्टी को यदि 5000 भी वोट मिलते हैं तो हम 5000 लोगों की आवाज़ बन के मैदान में उतर सकते हैं। वोट कटते नहीं है, वोट करते ये सोच फैसिस्ट सोच है जो लोगों ने आपके दिमाग में डाली है। बिल्कुल सही बात है कि 25 सीटों में से 8 हमने डिक्लेयर की है। बची हुई सीटों में शेड्यूल कास्ट और OBC कैंडिडेट ये करेंगे। मगर एक सोच आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम लोगों का हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, सारी पार्टियां। जो मुस्लिम के विरोधी पार्टियां हैं उसको भी मुस्लिम कैंडिडेट मिलता है, मगर जो मुस्लिम की हमदर्द पार्टियां हैं उसको मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिलता है। सर मुमरा में तो इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल के लिए उसका ये किया जाता है। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की इस देश के लोगों की बात कर रहे हैं, मजलूमों की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जितने भी मजलूम हैं 18 सीटें जो बची हुई है 17 सीटें उसमें आपको देखने को मिलेगी। क्या मुद्दा लेके चुनाव में आपके उम्मीदवार उतरेंगे? मुद्दा जो है विकास वगैरह तो हर लोग देखो ये हमारा विकास वादे भी करते हैं, विकास लोगों को विकास भी हमारा कोई मुद्दा नहीं है।
देश में जो सरकार होती है वो सरकार रोड बनाने के लिए नहीं होती है। लोगों के जो जीवन है, वास्तविक जीवन है, आपने रोड बना लिया, आपके पास गाड़ी नहीं है, क्या मतलब है उस रोड का? आप झोपड़पट्टी में रहते हो, वहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती है, वहाँ तो रोड है ही नहीं। रोड किस लिए बने हैं देश में? मेट्रो सिटीज़ में जो रोड बने हैं वो आम लोगों के लिए नहीं बने हैं। जिनको देरी होती थी उनके लिए बने हैं। आम लोगों के पास में समय ही समय है। तो हमारे मुद्दे जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है भाईचारे का। भाईचारे का मुद्दा सबसे पहला आता है। भाईचारा बढ़ेगा तो अपनी एक रोटी में से आधी रोटी दूसरे को दे देगा, मगर यहाँ तो सब लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं। 3 मुद्दे हमारे हैं, भाईचारा, महंगाई, बेरोजगारी। ये 3 मुद्दों पर हमारा चुनाव होगा। सर इमरान, देखिए, चुनाव में 1952 से लेकर भारत में चुनाव हो रहे हैं। 52 में एक नारा दिया था, 20 कलमी एक सूत्र था कांग्रेस का, उसमें एक कलम था गरीबी हटाएंगे। हटी नहीं। बीजेपी ने नारा दिया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार कम हो गए, 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार कम हो गए। वो हर साल देने वाले थे, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, नहीं मिले। बल्कि जिस लिए पार्टी चुनाव लड़ती है, देश को मजबूत करने के लिए, देश में हर दिन फसाद हो रहा है, देश में मॉब लिंचिंग हो रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। चुनावी मुद्दे के विपरीत ये हो रहा है और सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे मुद्दे के ऊपर हम अटल है, चाहे जीते या हारे। हारने के बाद भी हम इसी तरह से लोगों के अंदर जाकर काम करने वाले हैं इन मुद्दों को लेकर।